जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय है और आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने टॉप 10 सीरीज में चलने वाले हैं। टॉप 10 सीरीज की हमारी पहली वीडियो होने वाली है डैम्स के बारे में। वो डैम्स जो ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनमें से सारे डैम्स में से मैं सिर्फ 10 डैम्स लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरे चैनल का नाम निखिल उपाध्याय है। आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी कंटेंट जो है आप यहाँ से उठा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले डैम के ऊपर चलते हैं। जो सबसे पहला डैम है वो हमारा भाखड़ा नांगल डैम। इसकी लोकेशन क्या है? ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। और कौन सी रिवर के ऊपर बना है? ये बना है हमारी सतलुज रिवर के ऊपर। और इसे किसने बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नेहरू एरा, जब नेहरू जी जिंदा थे उनके टाइम पे ये हमें भाखड़ा नंगल डैम बन के तैयार होता हुआ देखने को मिला था। और कौन से टाइम पे तैयार हो गया था? 1963 में ये बन के तैयार हो गया था। अभी कौन सा टाइप का डैम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। कई बार कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाखड़ा नंगल डैम इज विच टाइप ऑफ डैम। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। इसका पर्पस क्या होता है? डैम्स का पर्पस क्या होता है? इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ध्यान रखना, भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग डैम है। ये हम बोलते एक साथ है क्योंकि ये दोनों आसपास बहुत क्लोज हमें देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन एशिया। वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं है, बहुत सारे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स में से एक ये भी हमारा भाखड़ा नंगल डैम है। चलिए थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं। अगर हम मैप में देखें तो हमें यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री के बहुत ही क्लोज। अगर मैं इसे थोड़ा जूम इन करूं, यहाँ पे आपको भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको भाखड़ा डैम देखने को मिलेगा और यहाँ पे नांगल डैम देखने को मिलता है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और ये हमारा पंजाब रीजन है। तो अब आपको इसकी लोकेशन पता चल गया। चलिए पीवाईक्यू देखते हैं। अब पीवाईक्यू क्या है? अब ये हमें देखने को मिलेगा हमें 2011, 17, 18, 19, 2021, 22 कि यहाँ पे हमें बीएसएससी सीजीएल एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमएलआरसी असिस्टेंट मैनेजर, एसएससी जीडी में भी, डीएसएसबी में भी, राजस्थान पटवारी में भी, बिहार पुलिस एसआई मेंस में भी भाखड़ा नांगल डैम्स के बारे में पूछा गया था। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्स है जहां पे कंटिन्यू हर साल सवाल आते ही आते हैं, बट मैं हर सवाल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वन ऑफ द सेम ही रहते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। पहले बोलेंगे कौन सी नदी के ऊपर है? वो हमारा सतलुज नदी के ऊपर है। यहाँ पे बोला गया कौन सी नदी? सतलुज। यहाँ पे बोला गया कौन सी नदी? सतलुज। फिर बोला गया कौन से स्टेट में? वो है हिमाचल प्रदेश में। फिर बोला गया भाखड़ा नंगल, हीराकुंड एंड कोसी प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर रिस्पेक्टिवली। बोला गया भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और कोसी जो प्रोजेक्ट कौन से नदी के ऊपर सिचुएटेड है? तो भाखड़ा हमारा सतलुज के ऊपर है, हीराकुंड हमारा महानदी के ऊपर है और कोसी जो है वो हमारा कोसी नदी के ऊपर सिचुएटेड है। भाखड़ा नंगल कौन सी पे था? कौन सी रिवर पे? सतलुज रिवर पे था। तो ये जो सवाल है अलग अलग एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपने अलग जो हमारा दूसरा डैम है उसके ऊपर चलते हैं। जो दूसरा डैम है वो हमारा है टिहरी डैम। इसकी लोकेशन क्या है? ये हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कौन सी नदी के ऊपर? भागीरथी के नदी के ऊपर। अभी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये जल्दी से मुझे बताना। इसे बनाया किसने था? टीएचडीसी ने। टीएचडीसी के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया था। किसके साथ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ में। कौन से ईयर में बन के तैयार हो गया था? ये 2006 में बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था। अभी किस टाइप का डैम है? ये है हमारा रॉक एंड अर्थ फिल डैम। कौन सा टाइप का है? रॉक एंड अर्थ फिल डैम। इसका पर्पस क्या है? जैसा पहले था, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इसे जाना जाता है। अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। इट इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। कौन सा डैम सबसे टॉलेस्ट है? टिहरी डैम इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। चलिए मैप पे चलते हैं इसके। अब आप मैप पे देखोगे उत्तराखंड के आपको इस रीजन में हमें टिहरी डैम देखने को मिल रहा है। पीवाईक्यू पे आते हैं। अब इसके जो पीवाईक्यू है ये हमारा 2017, 19, 20, 21, 22, 23 अप्रोक्सीमेटली हर साल हमें ये चीज देखने को मिली है। मैं 2014 और 25 के जो एग्जाम है वो कंपाइल नहीं कर पाया, तो अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को भी लाने के लिए। तो हमारे एसएससी सीजीएल में, आरआरबी, एनटीपीसी में, यूपीपीएससी में, जीडी में, उत्तराखंड पुलिस एसआई में, स्टेट पीसीएस में ये हमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑन विच रिवर टिहरी डैम इज बिल्ट। वो कौन सी? हमारी भागीरथी रिवर है। द टिहरी डैम इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। इसका पर्पस क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इरिगेशन हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया। टिहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी के ऊपर है।
टॉलेस्ट डैम कौन सी कंट्री का है? वो इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, ठीक है। और टॉलेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? टिहरी डैम है। देखा यहाँ पे 2022 में क्या पूछा, 22 में पूछा कि ये कौन सी कंट्री का सबसे टॉलेस्ट है, और यहाँ पूछ लिया 23 में कि कौन से मतलब इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम कौन सा है। देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बट पूछा है। तो चलिए ये हमारा टिहरी डैम भी हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा लोकेटेड है गुजरात में। कौन सी रिवर के ऊपर? नर्मदा रिवर के ऊपर। और इसे किसने बनाया था? इट इज मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ वर्ल्ड बैंक एड इनिशियली। अब क्या था, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा बहुत पैसा प्रोवाइड किया था कौन से? सरदार सरोवर डैम को बनाने के लिए। कौन से साल में बनके तैयार हो गया था? 2017 में बनके तैयार हो गया था। कौन से टाइप का डैम है? ग्रेविटी डैम है, ये बात याद रखना। पर्पस क्या है? इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पावर जनरेशन के लिए। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अंडर द नर्मदा वैली डेवलपमेंट। नर्मदा वैली डेवलपमेंट के अंदर का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। आइए मैप पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे गुजरात का ये रीजन है कि नहीं? ये कौन सा रीजन है? गुजरात का रीजन है। गुजरात के रीजन में हमें एकदम बाउंड्री पे देखने को क्या मिलता है? सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है। आइए पीवाईक्यू पे चलते हैं। 2016, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हर साल आया है। सीजीएल, एनटीपीसी, सीएचएसएल, यूपीएससी, एमपी पुलिस, जीडी और फिर जेई सिविल में भी ये चीज पूछी गई है। क्या पूछा गया? कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा के ऊपर है। कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। फिर ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स बिल्ड ऑन द नर्मदा रिवर? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच रिवर? कौन सी नदी से एसोसिएटेड है? नर्मदा से। फिर कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? नर्मदा के ऊपर। कौन से स्टेट में है? गुजरात के अंदर है। सरदार सरोवर इज बिल्ड अक्रॉस विच नदी? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो ये सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर अगला है हमारा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। कौन सी नदी के ऊपर? महानदी के ऊपर। किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन से साल में कंप्लीट हो गया था? 1957 में कंप्लीट हो गया था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का ये रहा आपको नाम, मतलब ये तो यूट्यूब का नाम है। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे और ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। हमारी टॉप 10 सीरीज चल रही है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी टॉप 10 जैसे नेशनल पार्क हो गए, रिवर्स हो गई, आपके स्टेट्स हो गए, हिल्स हो गए, तो इनसे जो क्वेश्चन आते रहते हैं ये मैं आपको यहाँ पे लाके दिखाता रहूंगा। और कौन से टाइप का डैम है? ये अर्दन डैम है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये बात याद रखना, ठीक है। पर्पस क्या है? इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड पावर सप्लाई के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है। हमें क्या देगा? फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली डैम या मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था? हीराकुंड का था। ये बात याद रहेगा। चलिए आइए मैप पे चलते हैं। मैप पे देखेंगे, यहाँ पे आपको उड़ीसा देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे आपको इस जगह पे हमें हीराकुंड डैम देखने को मिल रहा है। ये उड़ीसा का पूरा हिस्सा है, यहाँ पे हमें हीराकुंड देखने को मिल रहा है। ये बात समझ में आई? आगे चले। इसे पीवाईक्यू 2015, 17, 18, 19, 20, 21, 23 हर एग्जाम में पूछा गया। सीजीएल, एनटीपीसी, यूपीएससी, सीएचएसएल, एमपी पुलिस, जीडी, स्टेट, पीसीएस में पूछा गया। क्या पूछा गया? कौन सी नदी के ऊपर बना है? महानदी के ऊपर। कौन से स्टेट में है? उड़ीसा के ऊपर, ठीक है। ये कौन सी नदी के ऊपर है? फिर महानदी के ऊपर। ये किस चीज के लिए फेमस है? मल्टीपर्पज, ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पावर, इन सब चीज के लिए फेमस है। हीराकुंड कहाँ पे सिचुएटेड है? उड़ीसा के अंदर। कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। तो इसके ऊपर आप देखो हर साल सवाल उठ गया है। अगले पे चलते हैं। नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम इसकी लोकेशन क्या है? तेलंगाना में। पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। पहले अगर बोला जाए नागार्जुना सागर डैम पहले कहा था तो आप बोलोगे पहले आंध्र प्रदेश में था। अब कहाँ पे? तेलंगाना में। कौन सी नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर हमें देखने को मिलती है। मैं टॉप 10 सीरीज में ना रिवर्स के ऊपर भी लेके आने वाला हूँ। रिवर्स के ऊपर हम ये बात करेंगे कौन सी नदी के बारे में, उसका लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जो एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। अब इसे किसने बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने बनाया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया था। कौन से साल में बनके कंप्लीट हो गया था? 1967 में बनके तैयार हो गया था। कौन से टाइप का डैम है? मंसूरी एंड अर्दन डैम हमें देखने को मिलता है। इसका पर्पस क्या है? इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मसोनी वॉल्यूम। वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है वर्ल्ड में का। किस टर्म में? मैसोनरी वॉल्यूम के टर्म में।
ठीक है, अब मैप पे चलते हैं। अब जो नागार्जुना डैम है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? एकदम बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है कौन सा? नागार्जुना सागर डैम। चलिए, अब इसके पीवाई की 2016, 2018, 19, 20, 21, 23 में हमें देखने को सीजीएल, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एपीपीएस, आंध्र प्रदेश का पीसीएस जो एग्जाम होता है, तेलंगाना का हो गया। फिर आपका ये एसएससी जीडी में भी देखने को मिलता है भाई। कौन सी नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर। कौन से स्टेट में? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जो भी आपको ऑप्शन दिखे, अगर आपको आंध्र का ऑप्शन दिखे, आंध्र लगा के आ जाओ। तेलंगाना दिख रहा है तो तेलंगाना लगा के आओ। बट अगर तेलंगाना है तो तेलंगाना ही लगाना है, ये बात याद रखना। कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। कौन सी कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना में। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर हमें देखने को मिलता है। अगला कौन सा हमारा? इंद्र सागर डैम। इंद्र सागर डैम जो है इसकी लोकेशन का है मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर देखने को मिलती है। बिल्ड बाय एनएचडीसी। ये क्या है? विद द जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या है, मिलके इस वेंचर को आगे लेकर इंद्र सागर डैम को बनाया था। ठीक है, कौन से साल में कंप्लीट हो गया था? 2005 में बनके तैयार हो गया था। कौन सा टाइप ऑफ डैम है? ग्रेविटी डैम है। ये चौथा डैम है जो ग्रेविटी डैम है, याद रखना। मतलब चौथा, मतलब अब तक जो भी हम सीरीज करते आ रहे हैं उनमें से। पर्पस क्या है? पावर जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए इसका काम था। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन इंडिया बाय वॉल्यूम। इसके पास क्या है? सबसे लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है जहां पे पानी अच्छा खासा स्टोर होता है, बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम याद रखना, इंडिया में। चलिए, इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है? आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश देखने को मिला। मध्य प्रदेश में आपको इस जगह पे हमें क्या देखने को मिलेगा? आपका इंदिरा सागर डैम देखने को मिलता है। फिर इसके पीवाई की 2016, 18, 19, 20, 21 और 23 में भी देखने को मिलता है। सीजीएल, एएलपी, वो मध्य प्रदेश के हो गया। एसएससी, सीएचएसएल, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी में भी देखने को मिलता है। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी। कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन, देखो ये बोला था द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन इंडिया बाय वॉल्यूम इज फॉर्म्ड बाय विच डैम? वो है इंद्र सागर डैम। सीएचएसएल में पूछा गया था। फिर कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर। ये बात समझ में आई? आगे चले। चलिए, अगली बार ना मैं कोशिश करूंगा ना कि जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी में भी जो ये सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी के भी पीवाईक्यू उठा के लेके आऊंगा। तो और एक सीजीएल हो गया, और एक और कोई एक जो मेन एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे एग्जाम मेन्स होते हैं, जो टॉप के एग्जाम्स हो गए उनमें से भी कोशिश करूंगा मैं एग्जाम्स, मतलब वो पीवाईक्यू लेके आने के लिए। अगला क्या है? तुंगभद्रा डैम। इसकी लोकेशन क्या है? कर्नाटका में देखने को मिलती है। कौन सी नदी के ऊपर? तुंगभद्रा नदी के ऊपर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा है। किसने बिल्ड किया था? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलता है। कौन से साल में बनके कंप्लीट हुआ? 1953 में। ये बात याद रखना। कौन सा टाइप ऑफ डैम है? कॉम्पोजिट डैम है। मतलब कंक्रीट और अर्दन डैम का मिक्सचर जो होता है वो होता है हमारा कॉम्पोजिट डैम। इसका पर्पस क्या है? इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए काम आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन रायचूर एंड बेल्लार डिस्ट्रिक्ट। रायचूर और बेल्लार डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा डैम के लिए? तुंगभद्रा डैम के लिए। चलिए मैप पे चलते हैं। अब जो तुंगभद्रा डैम है ये कहाँ पे है? हमें यहाँ पे कर्नाटका में यहाँ पे देखने को मिला। मतलब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका गवर्नमेंट ने मिलकर जो वेंचर बनाया था वो यहाँ पे तुंगभद्रा डैम के लिए बनाया था। ये बात समझ में आया? वैसे कर्नाटका भी अच्छी जगह है। मैं यहाँ गया था, मैसूर भी जा रखा हूँ, बैंगलोर भी, एसएसबी के लिए गया था, बट चलो ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पीवाईक्यूज हम देख ले। 2015, 17, 18, 19, 21, 23। यहाँ पे सीजीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, जीडी के लिए हो गया, कर्नाटका पीसीएस के लिए हो गया। कौन सी नदी के ऊपर बना है? तुंगभद्रा नदी। कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। कौन से स्टेट्स का जॉइंट वेंचर था ये? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। कौन सी नदी के ऊपर? तुंगभद्रा नदी के ऊपर। तुंगभद्रा डैम इज कंस्ट्रक्टेड नियर विच सिटी? कौन सी सिटी के नीचे, कौन सी सिटी के पास में है? तो ये आपका हॉस्पेट सिटी जो कर्नाटका है उसके पास में। तो ये आप लिख लीजिएगा कोने में, ठीक है, क्योंकि ये मैं थोड़ा मिस कर गया, बट कोई नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, स्टार मार्क कर देता हूँ, लिख लें। तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड? विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे भी आप मार्क कर लें। इस जगह पे गया हूं मैं, विजयनगर पे ना, अच्छी जगह है। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट पे हमें ये तुंगभद्रा डैम देखने को मिलता है, तो ये भी मार्क कर लो। तो ये दो चीज आप लिख लीजिएगा। और आपको इस चीज की जो पीडीएफ है, आपको इस चीज की पीडीएफ हमें टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये चीज मिल जाएगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां जो डैम है वो हमारा मित्तूर डैम। मित्तूर डैम लोकेशन का है इसकी? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है। कौन सी नदी के ऊपर? कावेरी नदी के ऊपर। किसने बनाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। कौन से साल में बनके कंप्लीट हुआ? 1934 में बनके कंप्लीट हुआ। कौन सा टाइप ऑफ डैम है? कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है।
पर्पस क्या है, इरिगेशन और वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके बारे में, ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनल लार्ज स्केल डैम। क्यों ओल्डेस्ट फंक्शनल क्यों बोला, क्योंकि इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया था। कब बनाया था, 1934 में। आज के टाइम पे 2025 हो रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5 4 9 साल में इसके 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 100 ईयर्स हो जाएंगे इसके 9 साल के अंदर, इन 9 ईयर्स। तो ये देख लो। अब मित्तूर डैम है कहाँ पे, तमिलनाडु में हमें इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ गया, अच्छा ये तमिलनाडु में हमें इस जगह पे मित्तूर डैम देखने को मिलता है। अब इसके पीवाई की 2016 2017 19 20 21 और 23 में देखने को मिलता है। एनटीपीसी में, सीएचएसएल में, ग्रुप 2 में, तमिलनाडु के केरला का जो पुलिस होता है केएसपी के उसमें देखने को मिला हमें, एसएससी जीडी में देखने को मिला था। फिर तमिलनाडु में भी देखने को मिलता। ये बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड, तमिलनाडु में कौन सा डैम है, मित्तूर डैम है। कावेरी नदी के ऊपर जो डैम बना है मित्तूर डैम, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में। तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कावेरी नदी है कहाँ पे, ठीक है। मित्तूर डैम कहाँ पे, तमिलनाडु, ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर। मित्तूर डैम फॉर्म विच मेजर रिजर्वर, कौन सा मेजर रिजर्वायर ये फॉर्म करता है, ये बात बिल्कुल आप लिख लो, स्टैनली रिजर्वायर, ठीक है। मित्तूर डैम के पास कौन सा है, स्टैनली रिजर्वायर फॉर्म करता है जब भी मित्तूर डैम, मतलब मित्तूर डैम फॉर्म विच मेजर रिजर्वायर इज स्टैनली रिजर्वायर, ठीक है। ये बात याद रहेगी। चलो आगे चलते हैं। 9th जो है हमारा कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है, KRS डैम। अभी इसकी लोकेशन का है, ये भी कर्नाटका में है। कौन सी नदी के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर। किसने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने बनाया था, ठीक है, अंडर सर एम क्या नाम है, विश्वेश्वराय, ठीक है। कौन से साल में बन के कंप्लीट हुआ, 1931 में। मतलब कि आप ये देखो, इस डैम से भी पुराना डैम कौन सा है हमारा, हमारा कृष्ण राजा सागर डैम है। कौन सा टाइप ऑफ डैम है, ग्रेविटी डैम है। पर्पस इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, टूरिज्म के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एसोसिएटेड विद वृंदावन गार्डन्स, ठीक है, वृंदावन गार्डन्स के साथ इसे एसोसिएट किया जाता है। अब कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ पे, आपको यहाँ पे साउथ में, मतलब जो हमारा वो डैम था मित्तूर डैम, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये मित्तूर कह रहा हूँ, सॉरी, कर्नाटका में कौन सा डैम था मैं भूल गया, तुंगभद्रा डैम, ठीक है। अभी ध्यान से, तो मित्तूर डैम तमिलनाडु वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तमिलनाडु में हमें मित्तूर डैम देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें तुंगभद्रा डैम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा, कृष्ण राजा सागर डैम देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात समझ आई, याद ये हो गया ना, हाँ चलो ठीक है। पीवाई क्यों बच गए थे, तेरी तेरी डैम, हाँ मैंने तेरी डैम का पीवाई क्यों डाल दिया, मित्तूर डैम कृष्ण, अरे यार सॉरी, चलो मैं कृष्ण राजा सागर डैम का डालना था, मैंने तेरी डैम का डाल दिया। तो चलो कोई नहीं, तेरी डैम का भी कर लेते हैं। 2017 2019 2020 2021 और 2023 में पूछा गया था, एसएससी CGL NTPC UPSC प्रीलिम्स में, SSC GD में, NDA की रिटन एग्जाम में भी तेरी डैम के बारे में पूछा गया है। तेरी डैम कौन सी नदी के ऊपर, भागीरथी नदी की। तेरी डैम कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। तेरी डैम का पर्पस क्या है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल। ये तेरी डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट है, भागीरथी नदी के ऊपर। तेरी डैम इंडिया का लार्जेस्ट डैम इज दी टॉलेस्ट डैम ऑफ विच कंट्री, इंडिया का। तेरी डैम पीछे मैंने पढ़ा रखा है ना, उसी का मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती से यहाँ पे उसी चीज को मेंशन कर दिया, यही चीज जो थी मैंने आगे भी मेंशन कर दी, बट कोई नहीं, चलो PDF करेक्ट कर दूंगा मैं। कहाँ गया हम, ठीक है। अब जो लास्ट डैम है वो है हमारा इदुक्की डैम। इदुक्की डैम लोकेशन कहाँ पे, इसकी केरला में है। कौन सी नदी के ऊपर, पेरियार नदी के ऊपर। बिल्ड किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने। कौन से साल में कंप्लीट हो गया, 1976 में बनके कंप्लीट हो गया था। टाइप कौन सा है, आर्क डैम है, रेयर इन इंडिया। इंडिया में बहुत कम आर्क डैम देखने को मिलता है। पर्पस क्या है, इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या, एशिया का फर्स्ट और इंडिया का लार्जेस्ट आर्क डैम है। ये बात याद रखना, एशिया का फर्स्ट और इंडिया का लार्जेस्ट आर्क डैम इसी को कहा जाता है। अब इदुक्की डैम है कहाँ पे, देखो केरला के एकदम आपको नीचे की साइड पर भी देखने को मिलेगा इदुक्की डैम। अब इसके पीवाईक्यू 2018 2019 2021 2022 2023 में देखने को मिलता है। CHSL हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, फिर RRB हो गया, OSCC हो गया, फिर आपका केरला में हो गया। बोला गया कौन से स्टेट में, इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, केरला में। कौन से स्टेट में, केरला में। कौन सी नदी के ऊपर, पेरियार नदी के ऊपर। कौन से स्टेट में, केरला में। इसका ये बात याद रखो, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, 780 मेगावाट, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है जो ये जनरेट कर सकता है। कितनी कैपेसिटी, 780 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी। तो यहीं तक था हमारा जो टॉप 10 डैम है, ये हमारे टॉप 10 सीरीज का पहला वीडियो है, पहला पार्ट है जो कि हमारे डैम्स के ऊपर होने वाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो धीरे करके मैं लाता रहूंगा, तो धीरे धीरे नहीं, मतलब थोड़ा तेज करूंगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे लाता हूँ। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय और जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।